फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज दो बड़े क्लैश के बारे में बात करेंगे। शायद इस साल की कहना गलत नहीं होगा, ये सबसे बड़ा क्लैश है। अभी साल की स्टार्टिंग है, अभी और भी फिल्में क्लैश होंगी, पर ये क्लैश कई मायने में अलग है और ये क्लैश आराम से इग्नोर किया जा सकता था। मैं बात कर रहा हूँ राजा साहब प्रभास की मूवी और थलापति विजय की मूवी जन नायक। हिंदी में उसका नाम जन नायक ही है, तमिल में कुछ और है। दोनों ही फिल्में बड़ी फिल्में हैं। दोनों फिल्मों के जो एक्टर है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। देखिए, क्लैश कोई नया नहीं है। आपको याद होगा गदर और लगान एक ही दिन रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में अच्छी थी, दोनों के ऑडियंस अलग थे और कुछ ऑडियंस ऐसे भी होते हैं जो हर तरह की फिल्मों को एंजॉय करते हैं। उन्होंने गदर को भी एंजॉय किया, लगान भी एंजॉय किया, दोनों हिट हुई। उसके बाद हम लोग को याद है सावरिया और ओम शांति ओम रिलीज हुई। सावरिया को लोगों ने उतना नहीं पसंद किया, ओम शांति ओम हिट हुई। तो क्लैश से ये सेंस नहीं होता है कि एक फिल्म चलेगी एक फिल्म नहीं चलेगी। भी हाल ही रिलीज ले लीजिए, ओ माय गॉड और गदर टू। ओ माय गॉड टू और गदर टू एक ही दिन रिलीज हुई। दोनों की ऑडियंस अलग थी, फिल्म अच्छी थी, दोनों हिट हुई। पर जब नॉर्थ और साउथ की बात होती है ना तो पासा पलट जाता है। आपको याद होगा चिरंजीवी की मूवी नरसिम्हा रेड्डी और वॉर वॉर वन एक ही दिन रिलीज हुई थी। नरसिम्हा रेड्डी बहुत अच्छी मूवी थी, पर साउथ में वो हिट हुई। नॉर्थ वेल्ड में वो परफॉर्म नहीं कर पाई वॉर के कारण। अगर वो वॉर से क्लास क्लैश नहीं की होती तो उसका रिजल्ट कुछ और होता, उसका जो कह सकते हैं कि प्रॉफिट था वो कुछ और निकल के आता। इस पे चिरंजीवी के बेटे रामचरण ने कमेंट भी किया था कि हिंदी ऑडियंस ने उन्हें धोखा दे दिया उनके फादर को। उनका एक कमेंट आया था। तो ये होता क्या है ना कि देखिए, अब चिरंजीवी की जो फैन फॉलोइंग है वो साउथ में बहुत ज्यादा है, यहाँ नॉर्थ में भी लोग पसंद करते हैं। पर वॉर के कारण दब गई। अब आप सलार और डंकी ले लीजिए रिसेंट। सलार 300 करोड़ की मूवी थी, 600 करोड़ कमाई, हिट हुई। डंकी 100 करोड़ की मूवी थी, डंकी ने 300 करोड़ कमाया। डंकी अपने बजट के दुगना से भी ज्यादा कमा गई और सलार सिर्फ बजट का दुगना कमा पाई। पर सलार का अगर डंकी से क्लैश नहीं हुआ होता ना, सलार आराम से 1,000 करोड़ क्लब में शामिल हो गई होती। तो ये ड्रॉबैक होता है। और उस समय जो गंदी कह सकते हैं पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, फैन वॉर शुरू हो गया था शाहरुख के फैन और प्रभास के फैन में, वो भी बहुत ही खराब था। अब ऐसा ही कुछ देखिएगा हमें कल से। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख को दोनों फिल्में रिलीज हो रही है, हमको देखने को मिल जाएगा। प्रभास के फैन उसकी बुराई करेंगे और थलापति के फैन राजा साहब की बुराई करेंगे। पर आइए हम बात करते हैं, दोनों फिल्मों का ट्रेलर आ चुके हैं। अच्छा, साउथ की फिल्मों की एक चीज मैंने नोटिस किया, ये एक हफ्ता पहले ट्रेलर आ रहा। प्रभास की फिल्म का तो दो ट्रेलर आ चुके हैं, पहले आ गए थे, पर थलापति के अभी 3-4 दिन पहले ही आए हैं। ट्रेलर देखने के बाद देखिए, ये उनकी लास्ट फिल्म है। आप रिव्यू में कुछ भी कह लो, फिल्म में आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के उसके अगर नेगेटिव रिव्यू भी कर दोगे, उससे भी उनके फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ना। ये फिल्म आराम से अपने बजट का दुगना तिगुना कमाएगी, क्योंकि ये उनकी लास्ट फिल्म है। एक अलग तरह का क्रेज है इस फिल्म को लेके। और राजा साहब की पहले रिलीज डेट 1 दिसंबर थी, ये धुरंधर के साथ क्लैश हो रही थी, वो तो क्लैश टल गया, अच्छी बात थी। पर उनके पास उसके बाद उनके पास 25 दिसंबर था, 1 जनवरी था। आराम से इस क्लैश को वो टाल सकते थे, क्योंकि थलापति की विजय की रिलीज तो पहले से तय थी। इनकी तो एंड टाइम पे चेंज हुई, तो कोई जरूरत नहीं थी इस फिल्म के साथ क्लैश करने की। और ट्रेलर की बात करूं तो मैं प्रभास का फैन हूँ, पर एज ए क्रिटिक में अगर देखूं तो मुझे राजा साहब का ट्रेलर ज्यादा अच्छा लगा। थलापति की जो मूवी आ रही है जन नेता, वो मुझे थोड़ा थोड़ा अभी जो अखंडा वाले एक्टर थे उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनकी एक फिल्म 1 साल पहले आई थी, कुछ मुझे उससे इंस्पायर्ड लगा। मैं कॉपी नहीं कहूंगा, मैंने फिल्म नहीं देखी है, पर कुछ सीन उससे मुझे इंस्पायर्ड लगा। बगदीरा ऐसे ही कुछ नाम उस फिल्म का था, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ नया, जैसे साउथ की टिपिकल फिल्में होती है कि एक बंदा है वो ही सब कुछ संभालेगा, सब कुछ देखेगा, दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए सब कुछ उसी के कंधे पे है, ओवर टू टॉप डायलॉग। और विलेन जैसे साउथ के टिपिकल विलेन होते हैं, बॉबी देओल को वैसे ही पेश किया जा रहा है। दूसरी कभी लगी डबिंग की। बॉबी देओल से तो आप हिंदी में डबिंग करा सकते थे यार। जब भी वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं इतना खराब लग रहा है। तो स्टोरी वाइज तो फिल्म में मुझे कुछ नयापन नहीं लगा। हाँ, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक्शन सीन हो सकता है अच्छा, और लास्ट में जो रोबोट वाला सीन दिखाया गया वो थोड़ा सरप्राइज करता है। तो हो सकता है कि फिल्म अच्छी हो, इंटरटेनिंग हो। और बाकी जैसे मैंने बोला कि ये फिल्म कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने प्रभास सॉरी थलापति के फैंस को ट्रिब्यूट देने के थलापति को ट्रिब्यूट देने के लिए फिल्म फैंस के लिए बनाई है। और फैन इस फिल्म को थिएटर्स में एंजॉय करेंगे। कुछ चीजें अगर प्लस मिल जाती है स्टोरी और एक्शन, तो ये उनके लिए बोनस होगा। आइए अब राजा साहब की बात करते हैं। राजा साहब का पहला ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा था, वो भी मुझे खराब नहीं लगा था। पर सेकंड ट्रेलर ने पूरा गेम पलट के रख दिया। जो स्टोरी दिख रही है, एक
हॉरर हम लोग से भी से एक हॉरर कॉमेडी मूवी देख समझ रहे थे, जैसे भूल भुलैया हम लोग ने देखी है, या फिर स्त्री यूनिवर्स, बेड ऑफ यूनिवर्स में जो आ रही है भेड़िया स्त्री, ये सब हॉरर कॉमेडी को लेके चल रहे हैं, पर यहाँ पे एक अलग स्टोरी दिख रही है। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी समझ में आ रही है। बाकी संजय दत्त का कैरेक्टर, प्रभास का कैरेक्टर, तो ये स्टोरी वाइज तो मुझे प्रभास की फिल्म ज्यादा बेटर लग रही है। पर कहीं ना कहीं जो नुकसान डंकी के समय सलार को हुआ था प्रभास की फिल्म में, डर है कि वही नुकसान यहाँ ना हो। ऐसा नहीं है कि सलार की प्रभास की फैन फॉलोइंग तो इतनी है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आदि पुरुष जैसी मूवी, जो शायद कोई और एक्टर होता तो 50 करोड़ भी नहीं कमाए होते, वो 350 करोड़ कमा गए। तो ये है प्रभास की फैन फॉलोइंग। तो जो उसके डाई हार्ट फैन है उस फिल्म को एंजॉय करेंगे, पर बजट पे असर होता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनका होता है कि यार हफ्ते में एक ही फिल्म देखना है, तो वो फिर अपने फैन की मूवी देखना चाहते हैं। तो वो थलापति की मूवी हो सकता है एंजॉय करे, प्रभास की मूवी को न एंजॉय करे। तो फर्क पड़ता है क्लैश से। और ये बहुत बड़ा क्लैश है, बॉलीवुड से तो कोई इस दिन फिल्म नहीं आ रही है। और अभी बॉर्डर टू भी 23 जनवरी को है, तो एक लंबा गैप है, बीच में एक दो फिल्में आ रही है, पर उतनी बड़ी नहीं है। कुछ 16-16 जनवरी में आ रही है, तो उतनी बड़ी फिल्में नहीं है। तो अगर ये दोनों फिल्में चलती हैं, अच्छी होती है, तो बड़े बढ़िया रन टाइम मिलेगा। और धुरंधर को भी 35 दिन के ऊपर हो चुका है। धुरंधर की तो मैं क्या बात करूँ 1000, इसने पुष्पा टू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और केजीएफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है वर्ल्ड वाइड। अब इसका और टोटल कलेक्शन कितना निकल के आता है, क्या ये दंगल के रिकॉर्ड तक पहुंच पाती है, ये देखने लायक होगा। बाकी मूवी तो बहुत बढ़िया रन कर रही है, पर कल मुझे लगता है 9 जनवरी के बाद से थोड़ा सा उसकी रफ्तार में कमी आएगी, कि दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। अब स्क्रीन की भी मारामारी होगी, कितनी स्क्रीन धुरंधर को दिया जाए। अभी अवतार भी हॉलीवुड से चली रही है, तो उसको भी मुझे लगता है एक दो सौ अभी उसको भी मिलेंगे, बाकी इन दोनों में भी डिवाइड होगा। तो इस क्लैश से सबका नुकसान ही मुझे दिख रहा है, फायदा किसी का नहीं दिख रहा है। पर अब तो जो होना तो हो चुका है, कल दोनों फिल्में रिलीज हो रही है। हम दोनों को देखेंगे, दोनों को एंजॉय करेंगे और एक पॉजिटिव रिव्यू आपके सामने रखेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। और स्टोरी वाइज अगर मैं कहूँ तो मुझे जननायक से ज्यादा बढ़िया स्टोरी प्रभास की मूवी राजा साहब की लग रही है। बाकी वैसे जैसा मैंने पहले कहा कि फैंस के लिए स्टोरी से कोई मतलब नहीं होता, फैंस दोनों फिल्मों को एंजॉय करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।